ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां नंदा की चौकी पुल निर्माण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पुल निर्माण में करीब 16 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। प्रतिमा सिंह के मुताबिक मामले में 3 अभियंताओं को निलंबित किया गया है और हिमालय कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि कथित तौर पर निर्माण कार्य से जुड़ी दून कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रतिमा सिंह ने दावा किया कि दोनों कंपनियों के दस्तावेजों में एक ही पते का उल्लेख है और ये पता भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट के आवास से संबंधित बताया जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अगर दोनों कंपनियां निर्माण कार्य से जुड़ी हैं तो कार्यवाही में कथित तौर पर अंतर क्यों किया जा रहा। कांग्रेस प्रवक्ता ने सोंग नदी पर हुए निर्माण कार्य के टेंडर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। प्रतिमा सिंह ने सरकार से ये स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या दून कंस्ट्रक्शन कंपनी को आगे भी सरकारी टेंडर दिए जाएंगे और यदि हाँ तो कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच ऐसा क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार एक कंपनी को संरक्षण दे रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और सरकार या संबंधित कंपनी का पक्ष सामने आना बाकी है। मैडम, नंदा की चौकी जो 16 करोड़ का पुल बना था, उसमें रुचि भट्ट का बयान भी आया था और उसमें एक कंपनी के ऊपर कार्रवाई की गई, दूसरी कंपनी पर कार्रवाई की गई। क्या है? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है इस प्रदेश के लिए कि इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बैठी है और ये वो सरकार है जो सदैव जनता को गुमराह करती है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करके। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है और भ्रष्टाचार में आपके ही नेता शामिल होते हैं, उनके रिश्तेदार शामिल होते हैं, तो आप दोहरा रवैया अपनाते हैं। जब 2 कंपनी शामिल है और दोनों का जो शेयर है वो अपना अलग अलग है, दोनों ही भ्रष्टाचार में शामिल है, तो एक को आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, दूसरे पे क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं? क्या दूसरी कंपनी से जो शेयर आ रहा है वो खुद इस प्रदेश के मुखिया को मिल रहा है? क्योंकि इस प्रदेश के मुखिया ने अब तक नंदा की चौकी पुल और अप्रोच रोड जो धसी है उस पर एक भी बयान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये दोहरा रवैया है। और एक दूसरी बात भी एक महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से गुणवत्ता और खुद वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें जो मलबा जो अंदर डाला गया है, मट्टी, खोखली मट्टी है, तो अगर ये हादसा दिन में होता तो आप समझिए कितने लोगों की जान जोखिम में डालने का कार्य इन कंपनियों के माध्यम से हुआ है। तो बिल्कुल आपने दबाव में एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है, दूसरी को भी ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंपनियों के ऊपर आप प्रदेश की जनता की जो जान है उसको वो नहीं छोड़ सकते। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। नंदा की चौकी पुल निर्माण को लेकर सामने आए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।